हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो नवरात्रि के विषय में जानने वाले हैं हम, और जो शारदीय नवरात्रि है वो कब से शुरू हो रही है। तो जी हाँ, अक्टूबर महीने में 7 अक्टूबर से वार गुरुवार शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्रि। नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त के अनुसार ही हम लोग घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं। इसके बाद में माँ शैलपुत्री की आराधना का जो विधान है वो करते हैं। तो प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। और इस साल जो अक्टूबर का महीना है ना, वैसे भी धार्मिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो पितृपक्ष के बाद में अधिक मास में जो शुभ कार्यों को वर्जित माना जाता है, इसके बाद में फिर शुभ कार्यों के लिए आता है नवरात्रि। जो कई लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं या कोई और शुभ कार्य कर लेते हैं, वो नवरात्रि में ही करते हैं। तो हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस साल नवरात्रि की जो शुरुआत है 7 अक्टूबर से हो रही है और 15 अक्टूबर को नवमी तिथि पूरी होते ही इसका समापन हो जाएगा। तो नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, आप सभी जानते हैं। और देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के आगमन भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि इन नवरात्रि में माँ दुर्गा भक्तों के घर जाती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो नवरात्रि में माता हर साल अपने अपने वाहनों पर सवार होकर, अलग अलग महत्व भी होता है इन चीज़ों का, इन बातों का, और जो अलग अलग वाहनों पर सवार है माँ, उनका भी अलग महत्व है। नवरात्रि में घट स्थापना का भी बहुत महत्व होता है। माता रानी की स्थापना में कई नियमों का पालन करना पड़ता है, बहुत ही विधि विधान और बहुत ही सावधानी से करना होता है। जैसे कि कहीं कहीं पर अखंड ज्योत जलाई जाती, तो कहते हैं कि ज्योत को कभी सूना नहीं छोड़ते हैं। माता के विराजने और उनके पूजने को लेकर कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, जिन्हें जानना आवश्यक होता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो कलश स्थापना आपको किस तरह से करनी है, देखिए जो सामग्री की लिस्ट है मैं वो भी कोशिश करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँ। इन 9 दिनों में माता रानी को किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग वॉच कर लीजिएगा। इसी तरह से कलश स्थापना में कैसे करनी है, देखिए सर्वप्रथम कलश स्थापना हमेशा हमें शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। कलश स्थापना करने से पहले हमें एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। कहते हैं अग्नि देवता जो होते हैं हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। सबसे पहले हमें हमारे मंदिर की बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी है। जहाँ भी आपको माता रानी की स्थापना करनी है, पूजा का जो जगह है जहाँ हमें नवरात्रि बिठानी है, वहाँ साफ़ सफाई करने के बाद में गंगा जल से छींटे देकर आप उस जगह को शुद्ध और पवित्र कर लीजिए। फिर जो भी आपको पाटा लगाना है, चौकी लगानी है या आपका मंदिर है, वहाँ पे लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। जो भी आपको कलश लेना है, तांबे का, पीतल का, मिट्टी का, जो भी आप ले रहे हैं वो ले लीजिए। उससे भी आप साफ़ कर लीजिए। मिट्टी का है तो भी आप उसे धोइए। फिर कलश को आप अपनी इच्छा अनुसार सजा सकते हैं या स्वास्तिक बनाएं उस पर। कलश को भी आप गंगा जल, सबसे पहले आपको गंगा जल डालना है कलश में, फिर आपको स्वच्छ जल डालना है। 9 दिनों तक कलश की स्थापना रहती है और कलश स्थापना के माध्यम से हम देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। और कलश में हमें क्या क्या डालना होता है, कई जगह कई तरीके से करते हैं। देखिए कलश में वैसे तो सुपारी और जो अक्षत होते हैं, कहीं कहीं पर मूंग लिया जाता है, साबुत मूंग जो होते हैं, और बताशा, लौंग का जोड़ा, इलायची, और जो सिक्का आप 5 रुपये डाल रहे हो, 2 रुपये डाल रहे हो, 1 रुपये डाल रहे हो, जो भी आप डालें, ये सब आपको कलश में डालना है। पंच पल्लव लेने हैं, वो लगाने हैं। कटोरी रखनी है, फिर उसमें भी आपको स्वास्तिक बनाना है या जो बिंदी लगाना चाहते हैं रोली से वो लगाइए, अक्षत चढ़ाइए। इसके बाद में आपको नारियल रखना है। याद रखिए नारियल में जो 3 आँखें होती है वो आपकी तरफ हो, और नारियल को आप लाल रंग के कपड़े में, चुन्नी में लपेट के नारियल की पूजा करके फिर रखें। और नारियल को भी आप रक्षा सूत्र बांधें, यानी कि कलावा बांधें। इस तरह से आप कलश स्थापना करें। कलश के नीचे आप चाहें जौ से, आप चाहें गेहूं से या चावल से आप स्वास्तिक बनाएं, अष्टदल कमल बनाएं, या ढेरी के ऊपर आप कलश स्थापना करें। स्वास्तिक बनाएं आप अपने कलश पर। तो ये तो हो गई हमारी कलश स्थापना। तो नारियल ज़रूर से रखते हैं, इसमें नारियल वाली ही कलश स्थापना होती है, आप सभी जानते हैं। अब देखिए
पूजा में आपको क्या क्या काम में लेना है एक बारी मैं बता देती हूँ आपको। तो जो सामग्री लिस्ट है वो इस तरह से। माता के पूजन के लिए सबसे पहले थाली, लोटा, बर्तन जो जिनमें हम हमारा पूजा का सामान रखेंगे, माता की सुंदर सी प्रतिमा, छाया चित्र, फोटो चित्र जो भी है। फिर आपको माता के लिए श्रृंगार सामग्री लेनी है, सिंदूर लेनी है, केसर, कपूर, धूप बत्ती, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, लाल रंग के गोटेदार जो भी आप चुन्नी मार्केट से लेकर के आए हैं वो चूड़ियाँ लेनी है, सिंदूर, आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते या आपको कलश स्थापना के लिए चाहिए होंगे। लाल रंग का वस्त्र आपको चाहिए होगा बिछाने के लिए, बत्ती चाहिए होगी रुई वाली, धूप बत्ती चाहिए होगी, धूप चाहिए होगी, सुगंधित जो भी आप इत्र ले रहे हैं, अशोक के पत्तों की बंधनवार फूल माला चाहिए आपको, आम के पत्तों का भी आप बंधनवार बना के लगा सकते हो, फूल चाहिए, दुर्वा चाहिए आपको, क्योंकि आप सबसे पहले कलश स्थापना के पहले या बाद में वो आपकी इच्छा है। देखिए मैं तो ज़्यादातर क्या होता है कलश स्थापना करती हूँ फिर गणेश जी बिठाती हूँ, तो आप भी वैसे कर सकते हो या सबसे पहले आप गणपति बिठा सकते हो। गणपति पूजा में दूर्वा चाहिए होती है, दूर्वा लीजिए, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत हल्दी की गांठ चाहिए होती है, साबुत मूंग चाहिए होते हैं, पिसी हुई हल्दी, एक पाटा यानी कि आसन, चौकी जो भी आप ले रहे हो, रोली, मोली, बेलपत्र, कमल गट्टे, दीपक और नैवेद्य चाहिए होंगे, शहद, शक्कर, पंचमेवा, जायफल और लौंग, इलायची, बताशे, मिश्री, कपूर और कंडों की व्यवस्था आप पहले से कर लें, फल, मिठाई। दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है तो आप उस किताब की भी पूजा करें। कलावा रखें, हवन सामग्री जो आपको लेनी है, हवन सामग्री में हवन की लकड़ियाँ आप सभी जानते हैं, शॉप पर जाके बोलेंगे तो भी दुकान वाले भैया आपको दे देंगे। आम की लकड़ी, जौ, पंचमेवा, घी, लोबान, लौंग, कमलगट्टा, सुपारी, कपूर, अगरबत्ती और चौकी के लिए लाल कपड़ा आपको पता ही पता है, जटा वाला नारियल इसमें चाहिए होता है। ठीक है, दुर्गा सप्तशती की किताब आप पढ़ सकते हो पूरे 9 दिनों में। कलश, एक कलश स्थापना के लिए, एक कलश आपकी थाली में रहेगा उसके लिए। साफ़ चावल, अगर आप जौ तो सबको बोने पड़ते हैं, जौ तो बोते ही हैं, आप जो बो रहे हैं ठीक है उस तो आपको जौ में से जो भी टुकड़े हैं वो आपको हटाने पड़ेंगे, तो आप जौ में से टुकड़े हटा लीजिएगा। जौ को बोने से पहले एक दिन पहले ही साफ़ करके आप लोग भिगो दीजिएगा। माता रानी के लिए लाल रंग की चुनरी जो होती है वो अवश्य रखें। तो ये सब जो पूजा की सामग्री है आप सबको ध्यान रखना है कि पहले से ही एक दिन पहले आप तैयारी करके रख लीजिए ताकि कोई भी भूल चूक ना हो जाए। आप चाहें तो जौ चौड़े बर्तन में बोकर उसी के बीच में कलश स्थापना कर सकते हैं, आप चाहे तो जौ अलग बर्तन में बो सकते हैं और कलश स्थापना अलग से कर सकते हैं। और कई जगह पे सप्तधान बोते हैं, तो जैसे आपके यहाँ मान्यता है वैसे आप करें। हमारे यहाँ सप्तधान नहीं होते हैं तो हम लोग तो केवल जौ बोते हैं। और बाकी कलश स्थापना कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया है। घट स्थापना करने के बाद में माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो आप सभी जानते हैं पूजा का विधि विधान क्या होता है। और नवरात्रि के जो व्रत आप कर रहे हैं, आप चाहें तो फलाहार करें, आप चाहें तो अन्न वाले करें। ये प्रॉपर आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, आपका शरीर कमज़ोर है, कैसा है, दवाइयाँ चल रही हैं, उस तरह से आप व्रत कर सकते हो। ये तो प्रॉपर आपके ऊपर है। और जैसे आप व्रत करें, सुबह में जल्दी उठे, स्नान आदि करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, मंदिर में जाएं, वहाँ सभी को प्रणाम करें। इसके बाद में रोज़ाना आप जिस तरह से पूजा करनी है वैसे करते रहें। तो माता का आह्वान करने के बाद में पूजा किस प्रकार करनी है, कलश में जो आपके पास गंगा जल है उससे माता की प्रतिमा है, छाया चित्र है, जो भी है उसे आप स्वच्छ करें, यानी कि गंगा जल की छींटे लगाकर। अगर प्रतिमा है तो आप जो पंचामृत है उससे स्नान करवाएं। इसके बाद में आप उन्हें रोली का टीका लगाएं, अक्षत लगाएं, फूल माला पहनाएं और महाप्रसाद रखें उनके। जहाँ पूजा कर रहे हैं वहाँ भी आप स्वास्तिक बनाएं, कलावा बांधें, माता रानी को कलावा अर्पित करें। कलश में क्या क्या डालना है मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में माता की जैसे पूजा हो जाती है, दीपक जलाएं, आरती करें और उन्हें भोग प्रसाद रखें। देखिए पूजा का जो घर होता है ना, वहाँ आपको पता है आपका पूजा का घर किस दिशा में कहाँ है, तो आपको जो कलश स्थापना करनी है वो किस दिशा में करनी है ये इससे पहले मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जा कर के उस पर उसी वीडियो पर विज़िट कर सकते हो।
पूजा में हमेशा ध्यान रखिए कि शांति और मौन का होना बहुत ज़रूरी होता है, कि पूरा ध्यान हमारा पूजा में हो, बुरे विचार मन में नहीं चल रहे हों। लहसुन प्याज आपको नवरात्रि में नहीं खाना है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 7 अक्टूबर को सुबह 6:17 से 7:07 के बीच में। ठीक है, बाकी आप अपने जो कैलेंडर है उसमें भी देख सकते हैं, उसमें भी मुहूर्त आराम से आपको दिखाई दे जाएगा। और आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के। और पिछले साल जो मैंने वीडियोस अपलोड किए थे उसमें अखंड ज्योत के लिए बताया गया है क्या करना है क्या नहीं करना है। आप उन वीडियोस को देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी। चलिए, मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ जय माता दी।